नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक की। बताएंगे कि कैंडलस्टिक की सहायता से आप किस तरीके से स्टॉक को चुन के वहां पे एंट्री लेके किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा के आप किस तरीके से अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप ट्रेड बनाते हैं तो ट्रेड बनाने के साथ साथ आपके साथ एक कंफ्यूजन और होती है कि भैया मैं स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से करूं, यानी कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको मैं चुनूं और चुन के दोस्तों उस पे राइट टाइम पे एंट्री लेके एक राइट टाइम पे एग्जिट हो जाऊं। क्योंकि राइट टाइम पे एंट्री लेना तो बहुत आसान है, बट एग्जिट लेना भी उसी तरीके से दोस्तों काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और स्टॉप लॉस किस तरीके से मैं चुनूं, तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कैंडलस्टिक की, और कैंडलस्टिक के कुछ बेसिक भी मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि कई लोगों को कैंडलस्टिक के बेसिक भी क्लियर नहीं होते। तो कैंडलस्टिक का यूज हम किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में कर सकते हैं, किस तरीके से स्टॉक को चुन के उस पे ट्रेड बना के उसमें स्टॉप लॉस लगा के और एक अच्छा पैसा हम जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाऊंगा और बोर्ड पे पहले आपको कुछ बेसिक कैंडलस्टिक आपको समझाऊंगा कि कैंडलस्टिक एक्चुअल में क्या होती है, फिर मैं चार्ट पे ले जाके वहां पे मैं आपको उसके कुछ बैक टेस्टिंग कराऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल दोस्तों आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके जाता हूँ बोर्ड पे, और बोर्ड पे हम इसे समझेंगे। देखिए हमारे पास बोर्ड है और बोर्ड पे हम इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैंडल को समझेंगे। तो कैंडलस्टिक दो तरीके की होती है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एक बुलिश कैंडल होती है और एक बेरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल होती है बुलिश कैंडल, यानी कि जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है बुलिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल में मैं इस तरीके से शेड कर देता हूँ। और दूसरी कैंडल हमारे पास है दोस्तों, वो है बेरिश कैंडल। यहाँ पे ये हमारे पास है, ये क्या है, एक बेरिश कैंडल है। तो एक बुलिश कैंडल है और दूसरी कैंडल क्या है, बेरिश है। अब यहाँ पे हम इसे समझेंगे कि बुलिश कैंडल बुलिश क्यों होती है, क्या रीजन है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ओपनिंग नीचे होती है बुलिश में और क्लोजिंग हमेशा ऊपर होती है। ये हाई होता है और एक लो होता है, इसी तरीके से हाई लो ओपन और क्लोज। तो बेरिश कैंडल बेरिश इसलिए होती है जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर होती है, और बुलिश कैंडल होती है जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होती है। एग्जांपल के तौर पे इसकी ओपनिंग है 231 पे और इसकी क्लोजिंग है दोस्तों 235 पे। मैटर नहीं करता कि हाई कितना बना और लो कितना बना, मैटर नहीं करता। इसी तरीके से इसकी ओपनिंग है 230 पे और इसकी क्लोजिंग है 229.50 पे। चाहे 50 पैसे से ये क्या है, डाउन है, बट दोस्तों क्या है, इसकी क्लोजिंग इससे लोअर है। तो इस तरीके से ये कैंडल क्या हो गई, बेरिश। तो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, ये बेरिश कैंडल है और ये कैंडल हो गई, ये हो गई बुलिश कैंडल। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडल क्या होती है और बेरिश कैंडल क्या होती है। दूसरा दोस्तों, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि इसके अलावा भी एक कैंडल होती है जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। तो यहां पे आप साथ साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल के बारे में आपको बताऊं तो डोजी इस तरीके की होती है, ये इस तरीके की डोजी होती है, कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, बिल्कुल आसपास है। तो यहाँ पे हल्की सी बॉडी होती है, ये हाई है, ये क्लोज है, और ओपनिंग क्लोजिंग हाई और लो। इस तरीके की क्या होगी दोस्तों, ये डोजी कैंडल होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। बेसिकली इस कैंडल का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट रहता है उस टाइम फ्रेम पे, अगर आप आवरली का चार्ट देख रहे हैं तो पूरे घंटे मार्केट कंसोलिडेट था। आप डेली का चार्ट देख रहे हैं, पूरे एक डेली में यानी कि पूरे दिन में मार्केट क्या था, कंसोलिडेट था। यहाँ पे तीसरी कैंडल जो होती है वो है मोरोबुजो कैंडल। मोरोबुजो कैंडल के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या होती है, इस तरीके की कैंडल देखने को मिलती है जिसमें शैडो कम होती है, और दूसरी बेरिश मोरोबुजो जिसमें क्या है, यहाँ पे बॉडी ज्यादा और शैडो काफी कम रहती है। ये मोरोबुजो कैंडल है। अब यहाँ पे मैंने आपको तीन तरीके की कैंडल बता दी है, बता दिया ऊपर हाई लो क्लोज क्या होता है, डोजी कैंडल क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, और मोरोबुजो का मतलब बेसिकली होता है जब उस टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम्स ज्यादा होता है। अगर आपको मोरोबुजो कैंडल अगर आपको आवरली चार्ट पे देखने को मिलता है तो उस टाइम पीरियड में यानी कि पूरे घंटे में क्या था, वहां पे आपको वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिला था। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक्स हैं कैंडलस्टिक के, ये आपको समझने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी गलती लोग ये
करते हैं, वो देखते हैं भैया कोई कैंडल बन गई, उनको दिख गई कि यहाँ पे डोजी कैंडल बन गई, या फिर आपको उनको कोई बेरिश कैंडल मिली, उनको कोई बुलिश कैंडल मिली, तो सोचते हैं बुलिश कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है कि मार्केट तेज है, और वहां पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वहां पे ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि वो जो बुलिश कैंडल बनी है वो किस एरिया में बनी है, वो मार्केट के टॉप पे बनी है, वो मार्केट के बॉटम पे बनी है, और किस तरीके से हम वहां पे ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक लिया है कैडिला हेल्थ केयर का, आप कोई भी स्टॉक आप वहां से चयन कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूं, इसको आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लाइव मार्केट की बात करूं, क्योंकि मैं आपको सोच रहा हूं कि लाइव मार्केट में समझाऊं, पुराना चार्ट दिखाने से बेटर है जो करंट में सिचुएशन अभी फिलहाल है मार्केट की, तो वहां से आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जब इसका टारगेट आएगा तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको लेटेस्ट चार्ट दिखा देता हूँ डेली का, यहाँ पे कैडिला हेल्थ केयर का। अब यहाँ पे हम समझेंगे, देखिए एक चीज और है मैं समझाना चाहूंगा कि बेसिक कैंडलस्टिक के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किस जगह पे सेल और बाय करूं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। अब बुलिश कैंडल जब हमें देखने को मिली तो हमें लगा कि भैया बुलिश कैंडल भी बनी है और मार्केट निरंतर क्या है, तेज है। तो इस कैंडल का जो हाई हमें देखने को मिला था, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इस कैंडल का हाई था 659.55, 660 का हाई मान के चलिए, और नेक्स्ट जो बेरिश कैंडल थी उसका हाई था 662.40। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बुलिश कैंडल बनी और उसके साथ क्या है, एक बेरिश कैंडल मिली, और ये क्या है, एक जोड़ा बन गया, कैंडल का जोड़ा बन गया। और यहाँ पे जो सेकंड कैंडल का हाई था वो फर्स्ट कैंडल से क्या था, हाईयर था। सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल से हाईयर था। अब यहाँ पे मैं इसको समझाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से जाता हूँ बोर्ड पे, और बोर्ड पे आपको इसको ठीक तरीके से समझाना चाहूंगा। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हम इसे देखते हैं, मार्केट क्या है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है। अब आपने देखा कि अप ट्रेंड में है तो काफी लोग हैं जो सेल करके अपना लॉस क्या है यहाँ पे राइड कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट कौन राइड करता है, ऑपरेटर। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, ये एक नॉर्मली बुलिश कैंडल है जिसकी ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर है। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, यहाँ पे ओपन हुई। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे ओपन होगी, नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी जहां पे प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग थी। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो हो सकता है आपको गैप अप देखने को मिले, गैप अप गैप डाउन देखने को मिले। अगर आप आवरली चार्ट देख रहे हैं, या फिर आप 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, या फिर इंट्राडे का चार्ट देख रहे हैं, तो वहां पे आपको वहीं पे ही ओपनिंग मिलेगी जहां प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग थी। तो ये चीजें देखने के बाद आपने देखा कि इस कैंडल ने क्या करा, इसका हाई ब्रेक कर दिया, इसका हाई ब्रेक करा। तो आपने देखा कि यार इसका हाई जो था वो 660 था, और यहाँ पे इसने हाई लगा दिया 662 का, 662 रुपए का हाई लगा दिया इसने, ठीक है। अब जैसे ही 662 रुपए का हाई लगा तो वहां पे क्या हुआ, कई जो लोग थे जो सेल करके अपना लॉस राइड कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया। देखिए मैं अभी जो चीज आपको बता रहा हूँ काफी बेसिक बता रहा हूँ, इसका एक एडवांस वर्जन भी है, वो मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखा कि दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट बुलिश था, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, एक और बुलिश कैंडल बना दी। अब ये फॉर्म हो रही है, अब इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है इस कैंडल की, बट क्या हुआ, जैसे ही सेलर ने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्या करी, एग्जिट करी। एग्जिट कैसे करी, बाय करा उन्होंने यहाँ पे। तो क्या करा, ऑपरेटर ने यहाँ माल बेचा, और यहाँ पे उसने क्या हुआ, एक बेयरिश कैंडल फॉर्म कर दी, एक बेयरिश कैंडल फॉर्म कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बेयरिश बनी और उसका लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेलिंग इनिशिएट हो गई। अब आप बोलेंगे भैया सेलिंग तो मुझे यहाँ पे मिली थी, 660 के आसपास सेलिंग बनी थी, तो आप मुझे 650 पे क्यों कह रहे हो सेल करने के लिए। अब आपको अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो तो मुझे हाई पे क्यों नहीं बोला आपने बेचने के लिए, आप मुझे 650 पे क्यों कह रहे हो बेचने के लिए। मुझे तो 660 पे बेचना था, 660 पे बेचता, 650 तक अगर आ जाता तो वहां पे मैं प्रॉफिट बुक भी कर लेता, मुझे बड़ा पैसा मिल जाता वहां पे। बट आप मुझे 650 पे क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कंफर्मेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए जब भी ऑपरेटर माल बेचता है या फिर ऑपरेटर माल खरीदता है, उसके बाद भी ना कंफर्मेशन की जरूरत होती है कि अगर उसने कोई सेलिंग करी है क्या वो फेक सेलिंग तो नहीं है। तो उसके लिए हमें एक दो कैंडल का और वेट करना पड़ता है। अगर हम अवरली चार्ट पे काम करें तो 1-2 घंटे का वेट करना पड़ेगा। अगर हम डेली चार्ट का वेट कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 1 दिन का और वेट करना होगा, और उसके बाद हमें 2 दिन बाद उसमें क्या है, सेलिंग का या बाइंग का ट्रेड हमें उसमें लेना होता है। कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंफर्मेशन के लिए हमने थोड़ा सा वेट करा, और 650 पे हमने क्या करा, अपनी पोजीशन यहाँ पे बना ली, और हमने यहाँ पे क्या है, इसका एसएल रख लिया।
अब यहां पे राइट टाइम पे एंट्री हमने कब ली? हमने राइट टाइम पे एंट्री ली कंफर्मेशन के बाद। विदाउट कंफर्मेशन हमें कभी भी एंट्री नहीं लेनी। मुझे लग रहा था कि स्टॉक यहां से बढ़ सकता है तो मैंने खरीद लिया, मुझे लग रहा था स्टॉक यहां से गिर सकता है तो मैंने बेच दिया, मुझे लग रहा था, क्या मेरे अंदर कोई सिक्स सेंस है क्या? लगना बगना कुछ नहीं होता। मार्केट इतना तेज, इतना चालाक है ना, वो आपको लगवाता है, आपको लगवाता है कि ऐसा होने वाला है। जब आपको लगता है ना ऐसे होने वाला है, तो आपको नहीं लग रहा, अब जैसे काफी लोगों को लग रहा है। और जब ऐसी ही सारी चीजें सबको लगती है और सब लोग बाय करते हैं, तो कोई ना कोई होता है वहां पे माल बेचने के लिए, और वो वहां पे आपको ट्रैप करता है, और वो ही मार्केट का हाई होता है, और आप वहां से बन जाते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर। ये चीज होती है, और आपके सामने भी हुई होगी, आपके साथ कई बार हो चुकी होगी। तो कभी भी आपको लगे कि ये स्टॉक मुझे यहां से लग रहा है तेज हो सकता है, तो मैं कह रहा हूं उसको बेच देना। मैं गारंटीड कह रहा हूं आपको उसमें से पैसा जरूर मिलेगा, क्योंकि लगवाया जाता है। मार्केट ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करता है कि आपको लगने लग जाता है। तो इस चीज को ना देखो, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब यहां पे आपने एंट्री कब ली? आपने एंट्री ली कंफर्मेशन के बाद, और आपने स्टॉप लॉस लिया यहां पे। तो ये एक क्या था? परफेक्ट ट्रेड था, जो कि कंफर्मेशन के साथ मिला। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पे कैंडलस्टिक का क्या रोल है? कैंडलस्टिक का ये रोल है, क्योंकि यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें जो कैंडल मिली थी यहां पे, ये क्या थी? मैं एक काम करता हूं, आपको डायरेक्टली चार्ट पे ले जाता हूं। तो चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल थी, ये नॉर्मल कैंडल थी। ये जो बुलिश कैंडल थी, इसमें शैडो भी थी, ठीक है, अपर शैडो भी थी इसमें, और नॉर्मल बॉडी भी थी। बट यहां पे बीरिश कैंडल की अगर मैं बात करूं तो बीरिश कैंडल क्या थी? मारुबुजो कैंडल थी। इसमें एक्चुअल में वॉल्यूम था, और ये वॉल्यूम किसका था? ये वॉल्यूम रिटेल का नहीं था, ये वॉल्यूम किसी बड़े आदमी का था, किसी, अगर मैं बात करूं किसी ऑपरेटर का यहाँ पे वॉल्यूम था, और ऑपरेटर ने यहाँ पे माल रख के बेचा है, इसलिए यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और कभी भी यहाँ पे क्रैश देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें ना आपको समझनी पड़ेगी। सेम ऐसी सिचुएशन हुई थी टाटा स्टील के साथ। तो मैं टाटा स्टील का चार्ट भी आपके सामने लगा देता हूं। तो यहाँ पे भी देखेंगे सेम ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं, मैं दोनों का हाई यहाँ पे चेक करता हूं, तो बुलिश कैंडल का हाई था 1246 और बेरिश कैंडल का हाई था 1246.85। यानी कि बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को 85 पैसे से क्या हुआ? उसका हाई ब्रेक करा। एक्चुअल में क्या हुआ? वो 85 पैसा है ना, वो कहने को 85 पैसा, बट 85 पैसे पे ना कई लोगों की पोजीशन वहां पे बाइंग में फंसी थी। या तो सेलर ने यहाँ पे एसएल लगाया था अपना और वहां पे बाय कर लिया, क्योंकि सेल से अगर आप एसएल लगाओगे तो वो बाय ही होगा, या फिर किसी ने वहां पे क्या था? बाइंग इनिशिएट करी थी, और क्या हुआ? वहां पे ये बेरिश कैंडल बनी, पूरा एंगल्फ करा, नेक्स्ट बेरिश बनी, और यहाँ पे भी देखो कल भी मार्केट बुलिश था, बट यहाँ पे क्या था? ये स्टॉक बेरिश ही था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से भी आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे आपको एक चीज करनी होगी कि यहाँ पे आपको क्या है? एंट्री अपने हिसाब से बनानी है, और आपको एसएल भी रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या करा? अभी मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाया, अब हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं, और थोड़ी सी बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की भी, कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में भी किस तरीके से वॉल्यूम वाली कैंडल काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोई भी लेवल ले लेते हैं। मैं कोई और स्टॉक रख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ सन टीवी ले लेता हूँ, ठीक है। अब सन टीवी में अगर आप यह देखेंगे तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये देखिएगा, अब यहाँ पे एक्चुअल में पता चलेगा कैंडलस्टिक का क्या रोल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं देखो दिल से सिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अगर सीखे ना तो इस तरीके से सीख लीजिए कि मैं कोशिश ये करता हूं कि सिखाऊं तो ऐसा सिखाऊं कि मेरे से अच्छा कोई और सिखा ना पाए, और आप भी सीखे तो ऐसे सीखे कि आपसे अच्छा कोई सीख ना पाए। तो हमेशा काम वो करो, दिल से करो, और चाहे आप पढ़ा रहे हो चाहे आप पढ़ रहे हो, तो सामने वाला जो कह रहा है उसको बिल्कुल सीरियसली लो, और कोशिश करो कि सीखने के बाद उसको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में क्या करो? उस पर प्रैक्टिस भी करो, उस पर बैक टेस्टिंग भी करो। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद शूटिंग स्टार के बाद मार्केट नीचे आया, और इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे इसने क्या था? हाई ब्रेक करा। अब जब हाई ब्रेक करा था तो ये बुलिश कैंडल थी, बट यहाँ से बुलिश से कैंडल के बाद यहाँ से ट्रेंड रिवर्स क्यों हुआ? रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद भी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी थी वो कौन सी थी? वो डोजी कैंडल बनी थी। तो डोजी कैंडल के बाद क्या हुआ? मार्केट रिवर्स होगी। तो आपको ये पता चला कि कैंडलस्टिक का जो रोल है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। देखिए, अगर यहाँ पे मारुबुजो कैंडल होती, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया होता, तो वहां से आप अपनी पोजीशन बाइंग में बना सकते थे, जैसे अभी फिलहाल निफ्टी में देखने को मिला। बट यहाँ पे क्या था कि कंफर्मेशन के ऊपर डोजी कैंडल देखने को मिली थी, जिससे मार्केट क्या रिवर्स हो गया था। सेम मैं भी आपको क्या करता हूँ? निफ्टी के चार्ट पे लेके जाता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे भी आप इसे अगर समझते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे मैं निफ्टी में यहाँ पे डेली का चार्ट लगाता हूँ और थोड़ा सा इसको कर देता हूँ जूम।
अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे क्या डोजी कैंडल मिली और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। बट नेक्स्ट डे जब मार्केट बुलिश हुई और पूरे वॉल्यूम के साथ हुई, तो देखिए दोस्तों इसने कितना हाई लगाया, यहाँ पे 15,210 रुपए का हाई लगा दिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में आपको बुलिश कैंडल वॉल्यूम के साथ मिले, यानी कि बुलिश कैंडल मारूबोजू मिले, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से बहुत बुलिश हो सकता है। अब वॉल्यूम के लिए आपको कोई बार्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं आता वॉल्यूम का, वो कैंडलस्टिक आपको बता दे, क्योंकि कैंडलस्टिक एक्चुअल में क्या है, ये प्राइस ही है, बस प्राइस को कन्वर्ट कर दिया गया कैंडलस्टिक में और कुछ भी नहीं है। अगर आपने कैंडलस्टिक की स्टडी आपको अच्छी तरीके से आती है तो प्राइस को भी समझ सकते हैं। देखिए क्या है ये, देखिए यहां डोजी बनी, यहां डोजी बनी, मार्केट रिवर्स हो गया। अब यहां पे क्या थी, बुलिश कैंडल बनी और ये देखिए वॉल्यूम के साथ थी, मार्केट यहां से फिर अगले दिन क्या हो, बुलिश हो गया, बट ये डोजी थी, रिवर्स हुआ, अब ये मारूबोजू कैंडल बनी है और ये इसका हाई अगर कल ब्रेक होता है तो मार्केट क्या 15,400 तक भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अब ये क्या है, बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी, तो यहाँ पे 3 बुलिश कैंडल बनी है। अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं इसका डेली का चार्ट दिखाता हूं और पुराना चार्ट आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं तो मार्केट में क्या था, ये एक तेजी आई थी और ज्यादातर देखेंगे तो बुलिश कैंडल आपको ज्यादातर देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं साइन क्या है, ये तेजी का साइन है कि मार्केट यहां से तेज हो सकती है। बट यहां से जो करेक्शन आया था मार्केट में, ये जो करेक्शन आया था उसका रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना था और यहाँ पे एक पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं डार्क क्राउड कवर। कहने का मतलब दोस्तों ये कि अगर रिवर्सल भी आएगा आपको अगर चार्ट में रिवर्सल भी दिख रहा है तो सबसे पहले आपके चार्ट पे आएगा। तो चार्ट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, कैंडलस्टिक किस तरीके से काम करता है, आपको बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए। कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस पे किस तरीके से काम करता है, सपोर्ट पे किस तरीके से काम करता है, इंडिविजुअली कैसे काम करता है, जोड़े में पैटर्न जो बनता है उसमें कैसे काम करता है, हैमर कैसे काम करता है, शूटिंग स्टार कैसे काम करता है, एक्चुअल में इसकी साइकोलॉजी क्या है, डिमांड सप्लाई किस तरीके से कैंडलस्टिक शो करता है, टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से समझना है, इसके लॉजिक्स क्या है, लॉजिक्स के बाद कंफर्मेशन किस तरीके से लेनी है, स्टॉप लॉस किस लेवल पे लगाना है, टारगेट किस तरीके से लगाना है, स्टॉप लॉस को किस तरीके से मॉडिफाई करना है, स्टॉप लॉस को किस तरीके से ट्रेल करना है, ये सारी चीजें के एजुकेशन का पार्ट है। और आपको लगता है कि मार्केट मतलब आए और मार्केट में ट्रेड लगाया, बस चाहे सट्टेबाजी मारी, मार्केट बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। आपको स्टडी करनी पड़ती है और स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल बेसिक से बेसिक बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो आपको इसमें समझनी पड़ेगी। और इतनी आसान है ये चीज़ें, अगर आप समझेंगे 1 से 1.5 महीने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी एक्यूरेसी 70 से 80% की हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। वहां पे जाके आप बस लॉगिन कर लीजिए, यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं। चाहे तो आप ऑप्शन का कोर्स भी है वो भी चाहे तो परचेज कर सकते हैं। इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। कहना चाहूंगा कोर्स का कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है और कहना चाहूंगा कि इसमें आपको 28 वीडियोस मिलेगी, 10 आवर्स का कोर्स है, डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा ही नंबर है पर्सनल, लीजिए, मैं ही बात करूंगा आपसे। साथ साथ हम मीटअप भी करते हैं और मीटअप के साथ साथ हमारा संडे को वेबिनार भी होता है, हर संडे वेबिनार करते हैं, कल भी वेबिनार है, तो आप चाहे तो उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। वो तो कोर्स के स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ साथ यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल आपको मिलता है वो प्राइवेट वाला टेलीग्राम चैनल मिलता है, जिसमें मैं पर्सनली जो रिकमेंडेशन होती है दोस्तों चार्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं और ये भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। तो कोर्स की जो फीस है वो 8,000 रुपीज़ है। आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करके एटलीस्ट एक बार आप ये कोर्स लीजिए और कोर्स लेने के बाद आप इसकी 1 से 1.5 महीने प्रैक्टिस करिए, देखना आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। और अगर आपको कोर्स के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे मेरा नंबर है, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज जो मैंने आपको सिखाया कैंडलस्टिक के बारे में, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कोर्स में मिलेगी। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ आप मार्केट में लंबा टिकना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। विदाउट डायरेक्शन मार्केट में आप ट्रेड नहीं बना सकते। डोजी का मतलब क्या है, मारूबोजू का मतलब क्या है, इसके अलावा हैमर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। रजिस्टर
रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरीके से काम करता है, सपोर्ट पे हमें माल कैसे उठाना है, साथ साथ पैटर्न कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर का क्या रोल है मार्केट में, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहे तो 2 ब्रोकर के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनमें से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और अगर उनमें से किसी एक में भी अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो संडे का वेबिनार भी मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।